महाराजा दुष्यंत के राजभवन का दृश्य। अपने आसन पर बैठे हुए राजा और उनका विदूषक मित्र। कहीं दूर से आती संगीत की ध्वनि को सुनकर विदूषक मित्र बोला, मित्र, जरा संगीत शाला की ओर तो ध्यान दो। कैसी मधुर सरस गीत की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि महारानी हंस पदिका तान छेड़ रही हैं। राजा को भी गीत की स्वर लहरी सुनाई देती है। तुम्हें नित नई कली से प्यार रे भौरे, खिली आम की नई मंजरी सुरभि अपार। इतने से बस तृप्त हुआ मन, उड़ गए पंख पसार। खिले कमल में किया बसेरा, बौर की सुददी बिसार। रीझ गए दो पल मंडराए, चूम गए एक बार छोड़ा उपवन। पहुंचे सरवर जिसमें कमल हजार। इस गीत को सुनकर राजा दुष्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं, कितना मधुर गीत है माधव्य, तुम्हें इसका मतलब समझ आया? विदूषक ने ना में सर हिलाया। मैंने रानी हंस पदिका से एक ही बार प्रेम किया है। इस गीत के बोलों में रानी वसुमती से प्रेम करने के कारण मुझे उलाहना दिया गया है। मित्र माधव्य, जाकर मेरी ओर से रानी हंस पदिका से कहो कि उन्होंने मुझे अच्छा उलाहना दिया है। विदूषक मित्र, मित्र, और जब वो मुझे दासियों से पकड़वा कर सिर पर चपत लगाने लगेंगी, तब अप्सरा के हाथ में पड़े हुए तपस्वी की भांति मेरा छूटना भी कठिन ही हो जाएगा। राजा, तुम जाओ तो निपुणता से ये बात उससे कह देना। विदूषक, जैसी आपकी आज्ञा, और उपाय भी क्या है? ये कहकर विदूषक बाहर चला जाता है। पर इस मधुर गीत को सुनने के पश्चात भी राजा का मन कहीं दुख रहा है। पर इस अनजाने दुख का कारण वो समझ नहीं पाते। वो मन ही मन सोचते हैं, ये हुआ क्या? इस समय मैं किसी प्रिय व्यक्ति के विरह में दुखी नहीं हूं, फिर भी इस गीत को सुनकर न जाने क्यों मेरा मन उदास हो गया है। या शायद जब कोई सुखी व्यक्ति भी रमणीय दृश्यों को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर उदास हो जाता है, तो उसे अनजाने में अपने मन में जमे हुए पूर्व जन्म के प्रेम की याद आ रही होती है। राजा कुछ बेचैन से बैठे रहते हैं। तभी राजा से मिलने कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी राजा को महर्षि कर्ण के शिष्यों के आगमन की सूचना देने आते हैं, पर मन ही मन कुछ असमंजस में रहते हैं। ये बात सत्य है कि राजा के कार्यों का उत्तरदायित्व राजा पर ही होता है, लेकिन अभी अभी तो वो न्यायासन से उठकर अंदर महल में गए हैं और फिर उन्हें महर्षि कर्ण के शिष्यों के आगमन की सूचना देकर उनके विश्राम में विघ्न डालने का मेरा मन नहीं हो रहा। पर प्रजा पर शासन का ये काम भी तो ऐसा है जिसमें विश्राम ही कहाँ मिलता है। जैसे सूर्य ने जो एक बार रथ में अपने घोड़े जोते हैं तो वे जूते ही हुए रहते हैं। जैसे वायु तो दिन रात चलती ही रहती है, शेषनाग सदा पृथ्वी के भार को उठाए ही रहते हैं। राजा का कार्य भी इसी प्रकार विश्राम शून्य है। चलो, अपना कर्तव्य तो पूरा कर ही दो। थोड़ी दूर चलकर महाराज को देखकर कंचुकी फिर सोचने लगता है, ये महाराज सारी प्रजा को अपने अपने काम में लगाकर इस समय शांत मन से एकांत में विश्राम कर रहे हैं। जैसे धूप में घूमने फिरने से व्याकुल हुआ गजराज गज समूह को वन में चरने के लिए छोड़कर दिन में किसी शीतल स्थान में विश्राम कर रहा हो। ये सोचते सोचते कंचुकी महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हिमालय की तराई के वनों में रहने वाले कुछ तपस्वी स्त्रियों के साथ महर्षि कर्ण का संदेश लेकर आए हैं। अब आप जो आज्ञा दे वही किया जाए। राजा आदर के साथ, क्या महर्षि कर्ण के पास से आए हैं? कंचुकी, जी महाराज। राजा, तो मेरी ओर से उपाध्यक्ष सोमरथ से कहो कि इन आश्रम वासियों का शास्त्रीय विधि से सत्कार करके स्वयं स्वागत करें। मैं भी यज्ञशाला में जाकर इनकी प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी, जो महाराज की आज्ञा। ये कहकर कंचुकी बाहर चले जाते हैं और राजा आदेश देते हैं, वेत्रवती, हमें यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करना है। चलते समय राजा को इस राज्याधिकार का कष्ट महसूस होता है। वो सोचते हैं, इस संसार में सब प्राणी अपनी अभिष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं, परंतु राजाओं की इच्छा पूरी होने पर भी दुख ही देती है। मनुष्य को राजा बनने की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की
उत्सुकता तो बहुत होती है, किंतु प्राप्त हुए राज्य का पालन करने में उतना ही क्लेश होता है। राज्य तो अपने हाथ में उठाए हुए छत्र के समान है, जिसे उठाने में परिश्रम तो अधिक होता है और धूप से बचाव कम। तभी नेपथ्य में दो वैतालिक, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पहला वैतालिक, महाराज आप सुख का ध्यान न रखते हुए सदा कष्ट उठाते रहते हैं, या फिर आपका काम ही ऐसा है। जैसे वृक्ष अपने सिर पर तेज गर्म धूप को झेलते हैं, परंतु अपनी छाया के आश्रम में बैठे हुए लोगों को शीतलता ही प्रदान करते हैं। दूसरा वैतालिक, महाराज आप कुपथ पर चलने वालों को दंड द्वारा नियम में रखते हैं। आप विवादों को शांत कराते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं। संपत्तिशाली लोगों के सगे संबंधी बहुत होते हैं, परंतु सामान्य प्रजा के तो एकमात्र बंधु आप ही हैं। दोनों वैतालिक की बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। उनका उदास मन फिर ताजा हो जाता है। तभी सीढ़ियों की ओर संकेत करते हुए प्रतिहारी, इस पर चढ़िए महाराज, ये यज्ञशाला है, अभी अभी साफ की गई है, इसलिए चमचमा रही है। उस ओर यज्ञ की गौ बंधी हुई है। सीढ़ियों पर चढ़ते राजा कहते हैं, वेत्रवती, मेरे पास इन ऋषियों को भेजने में महात्मा कर्ण का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या वहाँ दुष्ट राक्षसों ने व्रती तपस्वियों के तप में बाधा तो नहीं डाली, या तपोवन में रहने वाले प्राणियों को किसी ने सताना तो शुरू नहीं किया, या मेरे किसी दुष्कर्म के कारण पेड़ पौधों का फूलना फलना तो नहीं रुक गया? तरह तरह के तर्क वितर्क और संदेहों के कारण मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। प्रतिहारी, नहीं नहीं महाराज, मेरा तो ये विचार है कि ये ऋषि आपके सच्चरित्र की प्रशंसा करके आपको बधाई देने आए हैं। तभी शकुंतला समेत ऋषि प्रवेश करते हैं।